नमस्कार दोस्तों आज की जो एक खबर आ रही है कर्नाटक के मंगलुरु से आ रही है। वहाँ पर एक मंदिर है, भगवान कोरा सज्जा का मंदिर। जी हाँ, उनको भगवान शिव का अवतार कहा जाता है। दोस्तों, खबर यह है कि 3 युवक, उन युवकों ने एक आपत्तिजनक चीज़ के अंदर अपना बाथरूम भरकर मंदिर की दान पेटी के अंदर उसे डाल दिया। 2 दिन बाद जब मंदिर के पुजारी ने दान पेटी खोली तो वो चीज़ निकलकर सामने आई, वो गंध निकलकर सामने आया। इस घटना का पता चलने के बाद दोस्तों, वहाँ के लोग जिनकी बहुत ज़्यादा आस्था है भगवान के अंदर, उन सब ने डेली प्रार्थना की। और दोस्तों, इसका रिजल्ट ये हुआ कि उन 3 युवकों में से पहले को उल्टी और दस्त खून के लग गए। खूनी उल्टी दस्त उनको लग गए और उसकी हो गई मृत्यु। उसके बाद दोस्तों, 2 और जो बाकी के युवक थे उनके साथ भी वही सिम्टम्स होने लगे। उसके बाद वो बाकी जो 2 बचे हुए युवक थे वो मंदिर जाते हैं और पुजारी से और मंदिर में जाके बार बार क्षमा मांगने लग जाते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। क्योंकि उनको भी अपनी मृत्यु का डर था। जो अपराध उन्होंने किया था, जो गलती उन्होंने की थी, उसका उनको डर था। दोस्तों, मंदिर के पुजारी को और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस चीज़ की गलती मांग रहे हैं। बस आते और मंदिर में गलती मांगने लग जाते। उसके बाद दोस्तों, पुलिस को बुलाया गया और बाद में ये पता लगा कि ये वही 2 युवक हैं, जिनमें से एक युवक की तो मृत्यु हो चुकी है, बाकी के वही 2 युवक हैं जिन्होंने ये अपराध किया था। इनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, इस घटना से क्या चीज़ सामने आई? पहली चीज़ दोस्तों, ये जो अटल सत्य है और लोग ये कहते हैं कि अंधविश्वास ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान है। दूसरी चीज़ ये कि लोगों की जो आस्था है, जो विश्वास है, जो उनकी दुआएं हैं, भगवान उनको सुनते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जो नास्तिक लोग हैं या जिनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि वही सही है और दूसरे सामने वाला गलत है, या वो अंधविश्वास फैला रहा है, या XYZ। तो दोस्तों, इस घटना से ये तो सिद्ध हो गया कि भगवान है और भगवान गलत करने वालों को सजा भी देते हैं और अपने भक्तों की सुनते भी हैं। दोस्तों, दूसरी चीज, आगे की चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो 3 युवकों ने जो ये हरकत की, अगर ये उन्होंने किसी के कहने पे की तो दोस्तों, ऐसा नहीं लगता कि ये दंगे फैलाने की एक साजिश थी कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से भिड़े, दंगे हों, मारकाट हो। आप खुद सोचिए कि कितनी गलत बात है कि ये जो हरकत हुई है। हमारा देश जहाँ पे 4 धर्म, 5 धर्म, अनेकों धर्म भाईचारे से रहते हैं और मिसालें दी जाती हैं, उसमें ऐसी घटनाएं होना कितनी गलत बात है। आप खुद सोचिए। ईश्वर को भी ये चीज अच्छी नहीं लगी और ईश्वर ने उसकी तुरंत सजा दी। दोस्तों, ये देश भाईचारे का, प्यार का प्रतीक है और ऐसी चीजें यहां पर होना कितनी गलत बात है। आप खुद सोचिए। उन तीनों लड़कों ने अगर किसी के बहकावे में या किसी के कहने पे ये चीजें की हैं, तो आप सोच सकते हो कि दोस्तों कि उस एरिया में, या ये कह लीजिए कि यहाँ पर ऐसी कितनी चीज़ें या कितने ऐसे ग्रुप एक्टिव हैं जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या धर्मों को आपस में लड़वाकर उनको सुकून मिलता है। और अगर ये उन तीनों लोगों ने खुद से भी किया है तो दोस्तों, इससे उनके संस्कार सामने आते हैं कि क्यों एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों के प्रति इस तरीके की बातें या इस तरीके की चीजें दिखाई जा रही है, सिखाई जा रही है। और एक जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, देखिए, ये एक इंसिडेंट था। ये जो भी घटना थी, चाहे ये जानबूझ के करवाई गई हो किसी और ने या उन लड़कों ने खुद से की हो, थी तो ये गलत। हर कोई इस चीज की निंदा करता है, मैं भी इस चीज की निंदा करूंगा और आप भी इस चीज को मानोगे। या कोई भी धर्म हो, चाहे जिस धर्म के वो लड़के हैं, उन धर्म के लोग भी ये मानेंगे कि किसी भी भगवान को, किसी के भी धर्म की
किसी भी धर्म की या किसी के भी धर्म की बुराई या कह लीजिए कि उसके अनादर नहीं करना चाहिए, ये तो आप मानोगे। तो गलत चीज़ तो गलत है, पर यार आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़, ये जो हुआ मैं मानता हूँ भगवान ने भी इसकी सज़ा दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ही तालाब एक मछली की वजह से गंदा हो। ठीक है कि एक धर्म के लोगों ने, कुछ लोगों ने इस तरीके की हरकत की, इट डजंट मीन, या ऐसा कोई वो नहीं है कि उसके बाकी लोग भी इसी तरीके की मेंटालिटी के हों। दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि चाहे हिंदू धर्म के लोग हों, वो किसी दूसरे धर्म के त्यौहार में जाके शरीक होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। सिख धर्म के लोग हों, वो भी किसी दूसरे के त्यौहार में जाते हैं, शरीक होते हैं, हेल्प करते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग हों, वो भी किसी दूसरे धर्म के लोगों के त्योहारों में जाते हैं, भाईचारा दिखाते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। सब कुछ होता है, पर ऐसी घटनाएं चाहे किसी भी धर्म में, चाहे अगर हिंदू लोग ऐसी घटनाएं करते हैं या मुस्लिम लोग ऐसी घटनाएं करते हैं, ओवरऑल चीज़ गलत ही है, किसी भी धर्म के करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही बेकार घटना थी दोस्तों। ईश्वर ने भी इसको स्वीकार नहीं किया और ईश्वर ने भी उन दुष्टों को सजा दी। और वो लोग भी जानते थे कि उन्होंने गलत किया, इसीलिए वो आके वहाँ पे उन्होंने क्षमा मांगी, अपनी जान की माफ़ी मांगी कि हे भगवान हमें बख्श दो। तो इससे ये भी चीज़ प्रूफ होती है कि ईश्वर है। बाकी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, चाहे किसी भी धर्म का इंसान हो जो मेरी वीडियो देख रहा हो, कि दोस्तों सबका धर्म उसके लिए प्रिय होता है, सबके धर्म का सम्मान करें, ये गंद ना फैलाएं, हर धर्म का सम्मान करें, और नहीं कर सकते तो इस तरीके से या अपमान भी ना करें। ये देश भाईचारा और सौहार्द का प्रतीक है, इसको बना के रखें। जय हिंद, जय भारत।